जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज हम पहुंच रहे हैं अपने अलग अलग धर्माचार्यों के पास यमुना की शुद्धिकरण को लेके। और एक बार फिर हम आ चुके हैं भागवताचार्य हमारे धर्माचार्य जिनको आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज जी के बात करेंगे यमुना शुद्धिकरण को लेके कि जिस तरह एक यमुना पुत्र मथुरा से पैदल यात्रा की है, पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसका यात्रा का नाम है गुहार यात्रा। तो महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई लोगों ने प्रयत्न किए यमुना शुद्धिकरण को लेके, क्या विचार हैं आपके इस पर? पहले तो मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखो, यमुना शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि यमुना जो है वो भगवान की पटरानी है और भारतवर्ष की प्राण है। ये दो नदियां, गंगा और यमुना, हमारे शास्त्रों में आया है, वेदों में और श्रीमद्भागवत महापुराण में, कि नद्यों से नाड्यो तनु रूहाणी। ये जो नदियां हैं ये नाड़ियां हैं। जब जैसे शरीर की नाड़ियां दूषित हो जाती हैं तो शरीर जो है रोगी हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भारतवर्ष की ये प्राण है, पर्यावरण को शुद्ध करने का एक सशक्त साधन है ये यमुना मैया। इसलिए यमुना का शुद्धिकरण होना चाहिए। जब से देश स्वतंत्र हुआ है अभी तक जो है यमुना पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने। अभी केंद्र में भाजपा नीत श्री प्रधानमंत्री मोदी सरकार है और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी हैं मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए आशा करते हैं कि ये सनातन धर्म के पक्षधर हैं, हिंदू धर्म के पक्षधर हैं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो इसलिए शीघ्र मेरा एक अध्यात्म गुरु होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं प्रधानमंत्री जी के, माननीय योगी जी के संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि यमुना का शुद्धिकरण शीघ्र हो, क्योंकि वृंदावन में देश विदेश से अनेकों यात्री आते हैं, अनेकों भक्तजन आते हैं और उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि स्नान करना तो बहुत दूर की बात है कि वो आचमन तक नहीं कर पाते हैं। मैं स्वयं भी जाता हूं तो देखता हूं कि नाले गिर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नालों को बंद किया जाए। जगह जगह जो नाले गिर रहे हैं, यहाँ दिल्ली से और यहाँ वृंदावन, मथुरा, जितने भी शहर किनारे पड़ रहे हैं, नालों को पूरी तरह से 100% बंद कर दिया जाए। और फिर यमुना का जो प्रवाह है, दो चीजें होनी चाहिए। उसकी जो प्रवाहकता है, उसकी प्रवाहकता को न रोका जाए। अगर वो अविरल रूप से बहती रहे तो अपने आप नदी जो है वो अपने आप को शुद्ध कर लेती है। इसलिए उसकी अविरलता जो रोकी गई है, वहां पर उस जो 7 गेट उसके बनाए गए हैं हथनी कुंड पे, वहां से जल को छोड़ा जाए, जिससे सनातन हिंदुओं को आनंद मिलेगा, सनातन हिंदुओं को प्रसन्नता होगी। उनकी आराध्या है, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना मैया। लगातार जिस तरह हम धर्माचार्यों से बात कर रहे हैं, सभी की अपना एक अलग राय है, एक मत है कि यमुना जल को जिस तरह रोका जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक अविरल धारा लगातार बहनी चाहिए। और बात करेंगे हम अभी और भी धर्माचार्यों से।